अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल इमरान खान ने आखिरी जलसा मुल्तान में किया। इमरान खान ने मुल्क गिर जलसों की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसकी आखिरी किस्त कल मुल्तान में दिखाई गई और कहा जाता है कि जनाब इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखा जाता है कि जब आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो हमेशा उसका जो कंक्लूजन है वो हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए, इंतहाई पुर असर होना चाहिए। और इमरान खान की जलसों की सीरीज का कंक्लूजन कल मुल्तान का जलसा था जो हर लिहाज से याद रखा जाएगा, मुल्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मुल्तान का कल जो जलसा था वो मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। आज तक मुल्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात इतना बड़ा जलसा नहीं कर पाई और अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ऐसी बड़ी पार्टी आती है जो इतना बड़ा जलसा कर पाती है। जलसा शुरू होने से तकरीबन 4 घंटे पहले ही लोगों की एक बड़ी तादाद मैदान में आ चुकी थी, पंडाल में पहुंच चुकी थी और उस वक्त ही मैंने भी देखा, हम देखकर इस वक्त उसी वक्त ही अंदाजा लगा चुके थे कि यह जलसा कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, कल मुल्तान के जलसे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो कि आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएंगी। खुद इमरान खान ने बहुत सी चीजें प्लान नहीं की थी लेकिन उन्हें वो चीजें करना पड़ी। कल बहुत सी चीजें थी जो इमरान खान प्लान करके आए थे वो उन्होंने कहीं जलसे के दौरान। कल के जलसे में इमरान खान ने ऐलान करना था कि कब लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा, क्योंकि कल 20 मई थी और 20 मई को इमरान खान ने कहा था कि मैं आखिरी जलसे के दौरान अगर इन जलसों से पहले हुकूमत अगर इलेक्शन का ऐलान कर देती तो ठीक है, वरना 20 मई को मेरा आखिरी जलसा होगा। उस जलसे के अंदर मैं ऐलान करूंगा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब कब ले जाया जाएगा। और इमरान खान ने अभी ऐलान करना ही था, इमरान खान ने अभी उस जलसे के अंदर ऐलान करना ही था। लोग अपने कानों को खड़े कर चुके थे कि अब सुनना है कि इमरान खान किस तारीख का ऐलान करते हैं। लेकिन ऐलान से चंद मिनट पहले ही इमरान खान को बड़ा अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि जनाब वेट करें, इंतजार करें, 2 दिन का इंतजार कर लें, उसके बाद आप ऐलान कर लीजिएगा। और उससे बड़ी बात यह हुई कि इमरान खान ने जलसे के बाद इस्लामाबाद जाना था वापस अपनी रिहाइशगाह बनी गाला में, लेकिन वहां नहीं गए। वो अपने अनप्लान तरीके से, जो प्लान नहीं था, जो मंसूबा नहीं था, वो मुल्तान से सीधा पिशावर गए। पिशावर बड़ा अहम तरीन हुआ है इस वक्त। पिंडी तो हमेशा ही अहम तरीन रहा है लेकिन इस वक्त पिशावर ही बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। और तकरीबन 9 अप्रैल से पहले कई माह हो चुके हैं कि पिशावर की बातें की जाती हैं। मरियम नवाज अपने बहुत से जलसों में खिताबात के दौरान पिशावर का नाम ले चुकी। पिशावर में एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत मौजूद है, उसी लिहाज से इमरान खान का मुल्तान से पिशावर जाना बड़ा अहमियत का हामिल हो चुका है। जनाब उनको इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि 2 दिन के लिए सब्र कर लें, 2 दिन के बाद ऐलान कर देना, 2 दिन की सूरत हाल देख लें। और इमरान खान ने फिर जलसे के अंदर कहा कि जनाब 25 से 29 मार्च के दरमियान मैं अब अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। 25 तारीख बड़ी अहम है। मैंने अपनी आखिरी वीडियो में आपको बताया था कि 25 तारीख को IMF का रिजल्ट आ जाएगा, जो इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत का IMF के साथ कि IMF इनको कर्जे देती है या नहीं। 25 तारीख को इसका नतीजा आना है। और अगर 25 तारीख को इनको, और इससे पहले हुकूमत भी जनाब हाथ जोड़ के इस बात का ऐलान कर चुकी है कि 25 तारीख को हमने फैसला कर लेना है कि अगर IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो हम हुकूमत करेंगे, नहीं होते हैं तो टाटा गुड बाय, अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह कह चुके हैं। और अब देखें कोइंसिडेंस है या ये चीजें प्लान हो चुकी हैं। हुकूमत ने इदारों के साथ रब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, वो भी इनके सलाहियत को देख चुके हैं कि कितनी सलाहियत है। एक पेट्रोल कीमतें बढ़ाने के लिए इन्होंने आर्मी चीफ से मदद मांगी कि जनाब हमें बताएं कि हम क्या करें। और इस वक्त वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जल्द बुलाया जाएगा कि अब क्या करना है। मतलब आपको वजीर आजम बनने का बहुत शौक था, आप इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, आप प्रीमियर हैं, आप वजीर आजम है, आपने फैसला करना है, आप फैसला नहीं कर पा रहे। अदालत इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के वो देख चुके हैं। और अब आने वाली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, आर्मी चीफ होंगे, तीनों फौज के चीफ होंगे, तीनों जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनके सरबराह होंगे, खुद वजीर आजम मौजूद होंगे, तमाम हुकूमती वज़रा, अहम तरीन वफाकी वज़रा वहाँ मौजूद होंगे। और अब जो इस वक्त मुख्तलिफ हल्के हैं इस्टेब्लिशमेंट को देख चुके हैं कि इनके अंदर कितना पानी है, ये कितने अहल हैं, कितने बासलाहियत हैं, और इन्हें मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। और अब
اہم ترین سوال ہے کیا یہ حکومت ٹکنے والی ہے جانے والی ہے؟ تو حکومت کے اب آخری دن ہے. یہ جو آج کا دن اور کل کا دن اور پرسوں کا دن ہے 24 اور 25 تاریخ تک 3 سے 4 دن ہے, یہ بڑے اہم ترین ہیں. اور اس وقت میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ مشاورت کی جاری ہے. وزیر اعظم نے تمام اپنے سربراہ بلا چکے ہیں اتحادیوں کے, اور جو اتحادی پارٹیز تھے ان کے سربراہ کو بلا کے مشاورت کی جائے کہ جناب یہ کام جاری رکھا جائے, حکومت جاری رکھی جائے یا اللہ حافظ کہا جائے. اور وہاں ذرائع کے مطابق جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ہمیں وہ یہ ہے کہ جناب بہت سی جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کے سربراہ اس وقت کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر آپ کو اداروں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو اللہ حافظ کریں, الیکشن کا اعلان کریں, انٹرم گورنمنٹ کے اوپر آپ ڈالیں یہ سارا ملبہ اور جان چھڑا کے نکلے. لیکن خود پاکستان مسلم لیگ بھی اس وقت بہت پریشان ہے کہ اگر ان حالات میں وہ حکومت کو چھوڑتی ہے تو جو عوام کے جوتے جو ان کو پڑنے والے ہیں یہ بہت زیادہ اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو چکے ہیں. خود ملتان کے اندر 2 خاندان رول کرتے ہیں, گیلانی خاندان, مخدوم خاندان, گیلانی یوسف رضا گیلانی کا خاندان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کا خاندان. اور اس وقت مخدوم خاندان نے دکھا دیا ہے کہ ہم کتنے لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں, اور جو ملتان سے جو لوٹے تھے منیر فرقان تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ عوام آج کن کے ساتھ ہے. تو اب یہ چند دن بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں. IMF کا کیا فیصلہ آتا ہے اور 25 سے 29 تاریخ کے دوران عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو ہمارے اطلاعات ہیں اس کے مطابق اگر یہ نہیں جاتے IMF, اگر یہ تو اپنی بات سے فوراً مکر جاتے ہیں, ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رانا سلانا جتنی باتیں کی ہیں حکومت کے وزراء جو باتیں کر رہے ہیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر IMF ان کی منظوری نہیں دیتی ہے قرضوں کی یا کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو 27 سے 28 2 تاریخیں بڑی اہم ہیں. ان تاریخوں میں عمران خان اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں, اور یہ ملک اس قابل نہیں ہے, اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کسی بڑے لانگ مارچ کو قبول کرے یا ملک کے اندر احتجاج کی صورتحال پیدا ہو. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ حکومت یہ جو گناہوں اور ملبے کا اور نقصانات کا جو توق گلے میں ڈالے بیٹھی ہے اس کو گلے سے اتارے اور فوری الیکشن کا اس وقت کال دے تاکہ ان ٹائم گورنمنٹ آئے, الیکشن کی تیاری ہو, اور تاکہ ملک کے اندر احتجاج کا سلسلہ بھی نہ شروع ہو چکا نہ ہو اور لانگ مارچ بھی نہ ہو. کیونکہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے, خراب ہو چکی ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, میں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.